बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा यावर और आप देख रहे हैं बोलना होगा। बोलना होगा के स्पेशल इंटरव्यू के सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अब्दुल मोहम्मद खान साहब। अब्दुल मोहम्मद खान एक नौजवान प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हिस्ट्री में एक बहुत ज़बरदस्त लेगेसी के साथ इन्होंने एंट्री दी है और इस वक्त शहर भर ने इन्हें जो ग्रीट किया है और अभी तक ग्रीटिंग्स का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन ये परफॉर्मेंस पर भी फोकस कर रहे हैं। और ख़ान मुनव्वर खान साहब जो सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का की जो बुनियाद है, उसके जो बानी हैं, पायनियर हैं, उनके ये पोते हैं। और इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी को एक एक्साइटमेंट भी है और एक होप भी है कि अब्दुल मोहम्मद नौजवान जो प्रेसिडेंट हैं, इनके आने से उसी विजन का तसलसल मिलेगा जो ख़ान मुनव्वर खान का विजन था, जो खालिद खान का विजन था, फॉर्मर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और इनके चचा और एक बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं अब्दुल मोहम्मद, और बहुत यंग, एक्साइटिंग और बहुत एनर्जेटिक और विजनरी पर्सनालिटी हैं। तो आज हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको वेलकम करता हूं अब्दुल मोहम्मद साहब। शुक्रिया। और मैं ख़ुद भी एक्साइटमेंट का शिकार हूं क्योंकि आपने जब से टेकअप किया है एज प्रेसिडेंट, तो लोगों में एक होप है कि आपके आने से एक नया विजन मिलेगा और सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उन पॉलिसियों का तसलसल भी मिलेगा जो ऑलरेडी ऑन गोइंग हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है क्योंकि जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि मेरे दादा अलहज ख़ान मुनव्वर खान साहब ने इस चेंबर की बुनियाद रखी थी और पाकिस्तान के पुराने तरीन चेंबर्स में इसका शुमार होता है 1962 से। तो इट हैज़ कम्प्लीटेड 60 इयर्स दिस ईयर। और उसके बाद मुतअद्दिद दफ़ा खान साहब जो है वो प्रेसिडेंट रहे और खालिद खान मेरे चचा वो काफ़ी दफ़ा जो है मुतअद्दिद दफ़ा वो प्रेसिडेंट रहे। तो उस हवाले से इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी कि मैं उसी सीट पे बैठा हूँ जहाँ मेरे दादा मरूम और मेरे चाचा मरूम बैठा करते थे। तो ऑब्वियसली खुशी की बात है मेरे लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूँगा जी। आपके दादा से आपकी यादें उसे शेयर करें आप, क्योंकि इस वक्त ये सवाल मैं यूँ कर रहा हूँ कि इस वक्त आपका विजन तो पूछा जा सकता है, आपकी परफॉर्मेंस पे बात करना इलॉजिकल हो जाएगा क्योंकि अभी आपने बिल्कुल चार्ज लिया है, तो परफॉर्मेंस का इस बात से ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं ज़रा इस ऐसी हिस्ट्री की तरफ जाऊँगा कि वो यादें, वो बातें, उनका विजन सखर के लिए, सखर चैम्बर के लिए, वो शेयर करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन के लिए। सर, पहले तो खान साहब मरूम बहुत ही उसूली आदमी थे और बहुत उनकी लाइफ उन्होंने बड़ी डिसिप्लिन से गुजारी और उनकी हमेशा कोशिश रही कि वही डिसिप्लिन अपने बेटों के अंदर, अपने पोतों पोतियों के अंदर, नवासे नवासियों के अंदर इंस्टिल करें। लेकिन हकीकतन बात यह है कि उनके जूते बहुत बड़े हैं और हमारे पैर बहुत छोटे हैं। तो वो रेप्लिकेट करना, अगर हम उसका 20% भी कर लें तो हमारे लिए तो बड़ी कामयाबी होगी। और खान साहब की बहुत मोहब्बत थी इस शहर के अंदर क्योंकि वो आई बिलीव 48 में वो यहाँ आए थे। एक दुकान से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, बहुत मेहनत की, अनथक मेहनत की और उस दुकान से लेकर एक एम्पायर तक का सफ़र है। और ही वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल टू द सिटी। उनका मानना ये था कि जो दिया है देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन वो ये शहर उसका वसीला बना। बाद में बेशक हम रहीम यार खान गए और भावलपुर में एक्सपैंड किया और अहमदपुर में किया, लेकिन बुनियाद हमारी सखर थी। सो ही ऑलवेज वांटेड टू गिव बैक टू द सिटी और उस हवाले से उनकी बहुत काविशें थी। मुझे कल जो है निसार अहमद सिद्दीकी साहब की याद में एक कॉन्फ्रेंस थी IBA में, वहाँ कुछ रफली पता था, लेकिन वहाँ पता लगा कि शायद सिद्दीकी साहब के कहने पे ही खान साहब ने ये अपनी कोई 20 एकड़ जगह थी जो कि पब्लिक स्कूल सखर को दे दी। नाइस। सिमिलरली खान साहब ने SIUT के लिए भी एक जगह दी थी, लेकिन खैर बाद में गवर्नमेंट ने एक बड़ी जगह दे दी तो वहाँ पे हो गया। तो खान साहब ऑलवेज वांटेड टू गिव बैक टू द सिटी और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फिर बताना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये अल्लाह और इंसान के बीच में होती हैं, बट ही ऑलवेज वांटेड टू गिव बैक टू द सिटी और ही ट्राइड हिज बेस्ट और जितना एक इंसान के बस में होता है उन्होंने किया। और ये चेंबर इस्टेब्लिश करने की भी वजह ये थी कि बिजनेस कम्युनिटी जो सखर की है उसको एक पहचान मिले, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले। और चेंबर से फिर हमारी फेडरल रिप्रेजेंटेशन भी होती है। हमारे जो FPCCI में जाते हैं लोग वो इसी चेंबर से जाते हैं। कमेटी के कन्वीनर्स जो FPCCI के वो यहीं के लोग जाते हैं, तो हमारे मकामी लोगों को एक्सपोजर भी मिलता है, फेडरल लेवल पर उनकी आवाज़ भी पहुंचती है
और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें इस आसपास में खैरपुर में भी एक चेंबर है, शिकारपुर में भी है, दादू में भी है, बट दिस इज द मोस्ट वाइब्रेंट चेंबर इन सिंध आफ्टर कराची। एग्जैक्टली। और एक और आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं, एंड क्रेडिट गोज टू आमिर खान गौरी साहब, कि उनकी सदारत के अंदर इस चेंबर को 5 साल का लाइसेंस मिला है, और मेरा ख्याल है कि शायद ये वाहिद चेंबर है जिसके पास इस वक्त 5 साल का लाइसेंस है, वरना सबके प्रोविजनल है। वेल डन। तो वही बस कोशिश है हमारी कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि खान साहब के जूते बहुत बड़े हैं, हमारे पैर बहुत छोटे हैं, तो इंशाल्लाह जी आपको इस में जो है परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, और अब कुछ ना कुछ आप ऐसा ज़रूर डिलीवर करेंगे कि उनकी लेगेसी जो है वो एक वाकई प्राइड फील होगा उसे भी। अच्छा, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप की तालीम, आपका बचपन, उसके मुतालिक ज़रा सा बताइएगा। सर बचपन मेरा कराची में गुजरा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब नेशनलाइजेशन के बाद शिप ब्रेकिंग का काम हमने शुरू किया था, क्योंकि फैक्ट्रियां वगैरह नेशनलाइज हो गई थी 1972 के बाद। 74 आई बिलीव। ओके। तो खान साहब ने मेरे वालिद साहब को कराची भेज दिया कि भाई आप वो कारोबार देखें। तो मेरे वालिद साहब सखर से कराची शिफ्ट हो गए, तो हमारी पैदाइश और सारा बचपन वो सारा हमारा कराची के अंदर ही गुजरा है। गमी खुशियों पे सखर आते थे और ईदों पे आते थे, लेकिन हमारा टोटल जो बचपना है वो सखर कराची में गुजरा है। प्राइमरी एजुकेशन भी वहीं पे की, ओ लेवल्स ए लेवल्स वो भी वहीं पे किए, और उसके बाद जो है मैं पहला बच्चा था ख़ानदान का जो बाहर चला गया, और आई वेंट टू मैसाचुसेट्स, वहाँ पे बैप्सन कॉलेज है विच इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 कॉलेज इन एंटरप्रेन्योरशिप। आई डिड माई BSc फ्रॉम देयर, फोकस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, और करने के बाद वापस आ गए और कारोबार में इन्वॉल्व हो गए। और फिर हुआ ये कि खान साहब के बाद एक थोड़ी कारोबारी सतह पे भी और सोशल सतह पे भी एक बड़ा खला बन गया था। तो फिर फैमिली ने, बड़ों ने यही फैसला किया कि आई विल बी डिप्यूटेड इन सखर, और कुछ काम भी मैं देखता हूँ, और साथ में पिछले साल से मैं चेंबर में भी एक्टिव हुआ एज अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी। बड़ा सीखने को मिला, एंड दिस ईयर आई एम द प्रेसिडेंट। ओके। अच्छा, तो इस ओहदों की वजह से और इस जिम्मेदारियों की वजह से आपको सखर रहना पड़ रहा है अब। जी हाँ। कंसेक्यूटिव आप मेरा ख्याल है इस तरह नहीं रहे होंगे पहले। नहीं जी, कभी नहीं। तो ये जिम्मेदारियां हैं जो आपको सखर ले आई, लेकिन हम अच्छा फील करते हैं, चलें आप इस बहाने सखर हैं, आपका लोगों से इंटरेक्शन भी अब ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। कैसा फील करते हैं लोगों का अपने साथ कोलैबोरेशन? और देखिए, मैं आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन टीम वर्क। आई डोंट बिलीव इन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, आई बिलीव इन डेलीगेशन। और अगर चेंबर की बात करते हैं, प्रेसिडेंट तभी तगड़ा होता है जब उसकी टीम तगड़ी होती है। सो इट्स अबाउट पिकिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स। और इसी तरह अभी ये प्रोसेस चल रहा है कमेटियों का, कन्वीनरशिप्स का, क्योंकि मैं पर्सनली हर किसी से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और जिसकी मैं समझता हूँ मेरी नज़र में जो महारत है उसको कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे डिप्यूट करूँ। और कोई इंसान अकले कुल नहीं होता, और मैं आई एम अ फर्म बिलीवर मुशावरत में। तो हर चीज़ में जितने हमारे सीनियर्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ऑन बोर्ड रखूँ, उनसे मुशावरत करूँ, और उनसे बड़ा सीखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने बड़ी अरसा गुजार दिया है यहाँ पे। तो स्टार्ट किया है और मेहनत जारी है, इंशाल्लाह रिजल्ट जो है वो अल्लाह की ज़ात देने वाली है। सखर के हवाले से आपने अपना भी एक प्लान बनाया होगा, अपनी भी एक पॉलिसी इंसान बनाता है, और जो पॉलिसीज़ ऑलरेडी पॉलिसीज़ होती हैं उन्हें भी सस्टेन किया जाता है। तो आप अपने तौर पर क्या बेहतर समझते हैं कि व्हाट इज़ योर ओन पॉलिसी फॉर द सखर? मैं इसमें बताता हूँ। देखिए यावर भाई, एक तो कुछ मिसकंसेप्शन है हमारे मेंबर्स में भी है कि फॉर सम रीजन दे फील दैट वी आर एन एग्जीक्यूटिव बॉडी और हमारे दस्तखत से काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे दस्तखत से हम खत लिखते हैं, और जो काम करने वाले हैं उनको खत भेजते हैं, और उनके पीछे फिर हम लगते हैं। एग्जैक्टली, फॉलोअप्स के हो वो फॉलोअप्स के लिए शायद आपकी नॉलेज में, मैं लास्ट वीक भी मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, और अभी भी मैं शायद आज शाम में या कल इस्लामाबाद जाऊं, क्योंकि बहुत से हमारे काम होते हैं जो कि लोकल नहीं होते, वो फेडरल होते हैं, या प्रोविंशियल के लिए हमें कराची जाना पड़ता है। तो ये चीज़ मैं सिर्फ क्लियर कर रहा था कि मेरे ये जो बॉडी है, इट्स नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब आ जाते हैं जी मेरे विजन पे। देखिए, मैं जो इस चीज़ में बिलीव करता हूं कि जो अच्छे इकदामात लिए गए हैं, सबसे पहले तो आप उनको जो है फॉलो करो, क्योंकि टेन्योर एक छोटा सा टेन्योर होता है 1 साल का, अब शायद 2 साल कर दिया है। लेकिन देखिए, मैं अगर पहले दिन आऊं और यार मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, तो उसमें जो पिछले सालों की मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है। जैसे आपको मिसाल दूं
कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का आना हुआ था, उस फोरम पे आमिर गौरी साहब ने रेज किया था इशू इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम सक्खर का। तो मेरी नज़र में ये वो काम था जो कि जल्दी हो सकता है, इसमें कोई हमें लॉजिस्टिकल चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। एक FIA का डेस्क, एक कस्टम का डेस्क चाहिए। तो मेरा तसल्सल से जो इस्लामाबाद जाना हो रहा है वो इसी काम के लिए हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली ड्राई पोर्ट का बहुत पुराना खान साहब के दौर का मंसूबा था, लेकिन आपको पता है यहाँ पे मामलात जो है वो कभी धूप कभी छाँव होती है तो रुक जाते हैं। इस पे गौरी साहब ने भी बहुत आगे मेहनत की, खत किताबत की, तो इस पे भी बल्कि कल ही मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई है और उनको मैंने रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा कि सर आप जगह पहले इसके लिए निकाल लें, क्योंकि शायद एक जगह थी, उसका कोई और मसला हो गया। मैंने कहा साहब आप पहले जगह निकाल लो, जब जगह आपके पास होगी तो हम अभी कहीं भी जाते हैं बात करते हैं वो बोलेंगे जगह कौन सी है, जब तक आइडेंटिफाइड जगह ही नहीं है। और DC साहब का बहुत ही, मैं उनसे कम अब 2-3 इंटरेक्शन हुए हैं, बट ही सीम्स लाइक अ पर्सन जो कुछ करना चाहते हैं। तो वो मतलब मेरे से वो बात सुनकर उसी वक्त विदाउट वेस्टिंग टाइम जो भी कंसर्न्ड लोग थे उन्होंने उनको वो फोन और व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया। तो ये ड्राई पोर्ट का है, इसको हम चाह रहे हैं ये हो जाए, क्योंकि हमारे डेट्स के एक्सपोर्टर हैं, उनको बड़ी आसानी हो जाएगी। हमारे यहाँ पे बहुत इम्पोर्ट बेस्ड बिजनेस है, लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी। तीसरा था साहब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का, ठीक है। अभी ये 2 चीजें की हैं, नेक्स्ट मेरा यही है कि उसको EPZ को टेकअप करूं। चौथा है जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे हमारे एडवाइजर टू CM ऑन इन्वेस्टमेंट कासिम नवीद कमर शाह साहब वो आए थे और उन्होंने शायद गौरी साहब को विजिट भी कराया है, मोटरवे के पास कुछ उन्होंने जगह निकाली है। तो अब ये चीजें हैं, इनको हम फॉलो अप कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि मैं आते ही बोलूँ नहीं यार अच्छा इसको साइड पे आप कर दो, ये मैं करना चाह रहा हूँ, तो वो फिर चीजें खटाई में पड़ जाती हैं। तो बेहतर तरीका, समझदारी वाली तरीका यही है कि जो मेरे से पहले लोगों ने जिस काम पे मेहनत की है पहले उसको तो एग्जीक्यूट करें। अपना मेरा इनिशिएटिव पूछते हैं तो वो हाँ मैं आपको बताता हूँ, पहले दिन ही आते के साथ ही जो पहली मीटिंग मैंने कंडक्ट की थी वो थी 100 होम्स की। आज भी उसकी सेकंड मीटिंग में कर रहा हूँ, विद इन 3 वीक्स की सेकंड मीटिंग है। दूसरा था कि बारिशों के बाद हमने महसूस किया कि वी नीड अ वाइब्रेंट लोकल बॉडी कमिटी, राइट, ताकि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है हमारी कोऑर्डिनेशन बढ़े और जो जो वीक पॉइंट्स थे जो हमने बारिशों में आइडेंटिफाई किए उस पे जो है काम शुरू हो। उसकी हमारी पहली मीटिंग हुई। नेक्स्ट डे अगेन ग्रेटफुल टू DC साहब, उन्होंने फोकल पर्सन दे दिया, एक यंग AC1 है ईसा खान साहब। नेक्स्ट डे उसकी फिर फॉलोअप मीटिंग हुई और उससे हुआ क्या फायदा कि ये जो बंदर रोड है, क्योंकि वसाइल की भी कमी है, तो इकट्ठा अगर आप पूरे शहर में चले जाओगे तो कोई उसका रिजल्ट नहीं आना। तो तय ये पाया कि हम बड़ी शाहराहों को पहले पकड़ते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट बंदर रोड, ठीक है, इसको हम एक मॉडल सड़क बनाते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ गार्बेज, फ्री ऑफ मतलब जो भी इल्स हैं, फ्री ऑफ एवरीथिंग, एक मॉडल सड़क बनाते हैं। वंस ये सक्सेसफुल हो गया, इस मॉडल को फिर लेट्स से मिलिट्री रोड पे रेप्लिकेट करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये अप्रोच मेरी नजर में बेहतर है, क्योंकि अगर हम शुरू में बोलें कि जी ये भी करना है वो भी करना है तो फिर होना कुछ नहीं है। ग्रेजुअली स्लोली। तो अगर जाती इनिशिएटिव आप पूछते हैं तो पहला मेरा यही था, क्योंकि मेरी नजर में ये बहुत जरूरी है। और दूसरा एक मैं जिस पे वर्क कर रहा हूँ दैट इज ग्रीन सक्खर, राइट, लेड बाय चेंबर। आई वांट टू स्टार्ट अ प्लांटेशन ड्राइव जहाँ पे हम कोई शहर में दरख्त लगाएं, थोड़ी ग्रीनरी हो, थोड़ी खूबसूरती हो, और ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, और शहर बड़ा ग्रीनरी से खूबसूरत लगता है। आप लाहौर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, वो ग्रीनरी देखते हो, एंजॉय योरसेल्फ नेचर से। तो ये इसको भी इनिशिएटिव अभी ये इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन इस पे भी हम वर्क कर रहे हैं। हाँ सर, आपके बिजनेस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा इशू है कि साइट का जो एरिया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड साइट, वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है उसे कैसा देखते हैं? डू यू नो अबाउट इट? सर लेट्स स्टार्ट विद साइट। देखिए जनाब, साइट की थोड़ी अप्रिसिएशन बनती है। उसकी वजह क्या है कि जिस तरह पानी साइट से निकाला गया है, इट वाज रिमार्केबल। देखिए मेरी फैक्ट्री है वहाँ पे, मेरा रोज का वो रूट है, तो साइट की अप्रिसिएशन भी बनती है। लेकिन मैं देखिए हमारा मसला ये है कि हम दूसरे के गिरबान की तरफ जाते हैं, अपने में झांकते नहीं हैं।
देखिए यहाँ तो आप चले जाएं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, साइट के अंदर तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं यार। हम एक एक बंदा 2-2 3-3 अपना स्वीपर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, कम से कम जो हमारी फैक्ट्री के बाहर के एरिया हैं हम उसकी सफाई नहीं कर सकते। छोटी सी ओनरशिप ली जा सकती है। हम क्यों नहीं ओनरशिप लेते? देखिए जब तक कम्युनिटी ओनरशिप नहीं लेगी तो कुछ नहीं होना। हम कचरा फेंकते हैं और फिर हम शोर करते हैं यार कचरा क्यों है रोड और दिन में 10 दफा फेंकते हैं। आप इस रोड पे चले जाएं, बिल्डिंगों के ऊपर से जो है रात को थैले फेंके जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा फिर शोर भी हम करते हैं यार ये कचरा यहाँ पे क्यों है? भाई करो भी, पहले हम तो एज ए कम्युनिटी ओनरशिप तो लेना। अपने फ्लॉज जब तक हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे हम उस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन या किसी को बोले ये मसला है। डेफिनेटली। और वो वजह हमें कहते हैं कि जी ठीक है हम हटाते हैं, कल फिर फेंकते लोग। फिर होगा। तो हमें भी थोड़ा सा अपना रोल प्ले करना चाहिए। साइट की आपने बात की तो साइट की क्लीनिंग, अच्छा इंक्रोचमेंट पे वहां पे काम हो रहा है। उन्होंने शायद कोर्ट में भी कुछ केसेस किए हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वो काफी प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन में है। डिटेल जब फारिग हो जाए सेक्रेटरी साहब के पास पड़ी हुई है। तो साइट में काम हो रहा है जी। गोली मार का प्रॉब्लम है, डेफिनेटली गोली मार का प्रॉब्लम है। इसकी टू बी ऑनेस्ट देखें, मुझे अब मेरा ख्याल है 22-23 रोज हुए हैं। उस 22-23 रोज के अंदर मेरा ख्याल है कि मैं 13-14 मीटिंग्स कंडक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑन द एजेंडा है कि गोली मार की जो कमेटी है उनके लोगों को, कन्वीनर को और लोगों को मैं बुलाऊं। क्योंकि देखें जिस इशू पे मैं पूरी वो ये बेवकूफ आदमी का काम होता है जब उसको कुछ पता नहीं हो लेकिन उस पर भी वो अपना वो पूरा बोला चला जाए। तो मैंने कहा आई नो ब्रीफली व्हाट द प्रॉब्लम्स आर, लेकिन एक दफा मैं इन कमेटी की मीटिंग कंडक्ट करूं और जब मुझे डिटेल्स पता लगेंगी तो आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि मैं आपकी रिस्पॉन्ड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने अब्दुल मोमिन खान की बातें सुनी, इनका विजन सुना। इस वक्त हम इन पर सवालात का बोझ नहीं डालना चाहते क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली चार्ज लिया है। 22-23 रोज़ का ये सारा दौरानिया है और इस वक्त हमें भी ये ख्याल करना है कि इन्हें कुछ प्ले करने दिया जाए, कुछ परफॉर्म करने दिया जाए। इनका विजन, इनकी पॉलिसीज़, उसकी कंसिस्टेंसी और ये सारी चीज़ें जब तक देखेंगे नहीं, उसमें से कुछ चीज़ें फिर सामने आएंगी नहीं। तो हम भी इन्हें ज़्यादा इस हवाले से स्ट्रेस नहीं करना चाहते। एक लाइट सी गुफ्तगू थी, एक लाइट सी मुलाकात थी, आप तक इन्हें पहुंचाना था और हम बोलना होगा के हवाले से ऑन बोर्ड लेना चाहते थे। तो हमारी ये गुफ्तगू होती है आज पूरी। इंशाल्लाह इसी हवाले से फिर हम इनसे टाइम लेते रहेंगे और बहुत सी गुफ्तगू, बहुत से मामलात को डिस्कस करते रहेंगे। फ़िलहाल बोलना होगा को अब्दुल मोमिन खान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।